हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाला एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन से आपका कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे पूछा है। जल्दी बताएं। महोत्सव का संधि विच्छेद। तो महोत्सव के संधि विच्छेद की हम बात करें तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महा प्लस उत्सव। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उत्सव। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करना है कि कौन सा तत्सम शब्द है। बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। और महोत्सव में कौन सी संधि होगी? गुण संधि। ठीक है, बड़ा आ और छोटा ऊ मिलके औ बना रहे हैं, तो इसलिए यहां पर गुण संधि होगी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा तत्सम शब्द है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? पाषाण। पाषाण जो है वो एक तत्सम शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाथ ना आना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। हाथ ना आना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पकड़ में ना आना। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सुई का तत्सम रूप क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी बताओ। सुई का तत्सम रूप क्या होगा? तो सुई का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर सूची। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। श्रवण चक्षुक शब्द में के लिए एक वाक्य कौन सा होगा? वाक्यांश आपसे पूछा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे आपको दिया है। तो उल्टा क्वेश्चन से एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया, और आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो श्रवण चक्षुक को हम क्या बोलेंगे पूरे वाक्य में? जो आंखों से सुनता हो उसी को हम बोलेंगे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। कौन सी वाक्य जो है वो एक लोकोक्ति है? जल्दी बताओ। अंधे की लकड़ी एक मुहावरा है। 9 2 11 होना ये भी मुहावरा है। गले पड़ना ये भी मुहावरा है। अधजल गगरी झलकत जाए, तो ये एक लोकोक्ति है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अब आप बोलोगे सर मुहावरे और लोकोक्ति में फर्क क्या होता है? मुहावरे और लोकोक्ति में ये फर्क होता है कि लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरा जो है वो वाक्य का अंश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आगरा का बहुवचन क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताएं। तो आगरा का बहुवचन नहीं होगा, है ना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेस्ट बुक के बारे में बता देता हूं, जो यूपी लेखपाल के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बेस्ट बुक क्यों है वो अभी हाल ही में आपको बता देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं ग्राम समाज एक ऐसा टॉपिक है जो केवल लेखपाल में ही पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इसकी प्रॉपर और अच्छे से तैयारी करने के लिए ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, है ना। और बेस्ट बुक क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस बुक को पुराने पेपर को, यानी कि जो पुराना पेपर जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं, उसको ध्यान में रख करके ये तैयार की गई है। 2 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा खुद कि ये बुक में जो मटेरियल आपको या जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है एक्चुअल में आप लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा। 1100 से ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछली परीक्षाओं में, वो क्वेश्चंस इसमें समाहित हैं। और ग्राम समाज के जितने भी टॉपिक हैं वो बिल्कुल थ्योरी वाइज अच्छे से इसमें समाज जो है वो बताए गए हैं। ये इसका इंडेक्स है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। इंडेक्स के बाद अगर आप फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो देखो सारी चीज़ जो है वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझाई गई है, जिससे आप जो है वो बहुत अच्छे से अपने ग्रामीण समाज की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ये लेखपाल के लिए यूजफुल होगा। जब आप ये तैयारी कर लें तो आपको प्रैक्टिस सेट की भी आवश्यकता होगी। तो चक्षु पब्लिकेशन है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। और कहीं अगर आप लेखपाल की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये गाइड बुक जो है वो परचेज करना पड़ेगी। ठीक है, तो आप प्रॉपर जो है वो लेखपाल की तैयारी कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑफलाइन स्टोर से आप परचेज कर सकते हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो चेकआउट कीजिएगा, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी आपको ठीक लगे, जो आप लोगों के लिए सुइटेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये आपसे पूछा है। बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। तो रचना। रचना शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट।
अंडे सेना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताओ, अंडे सेना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंडे सेना यानी कि इस घर में बेकार बैठना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ। ज्ञान नेत्र से देखने वाला व्यक्ति, वाक्यांशों के लिए एक शब्द में क्या होगा? उसको हम ज्ञान चक्षु बोलेंगे। पहला ऑप्शन करेक्ट। सख्या गमन का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन यूपी एसआई में पूछा गया था शायद। तो सही आंसर हो जाएगा सखी प्लस आगमन, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। और कौन सी संधि होगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। से अलगाव किस विभक्ति चिन्ह का बोधक चिन्ह है? से का प्रयोग जो है वो अलगाव की स्थिति में किया जा रहा है, तो वहां पर कौन सा कारक होगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? अपादान कारक। चौथा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि प्रज्वलित किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कैरब नलिनी चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? जल्दी बताओ। कैरब नलिनी चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेना नायक में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। सेना का नायक उसी को तो बोलेंगे सेना नायक, और जहां कारक चिन्हों का बोध होता है तो तत्पुरुष समास हो जाता है। उपमान का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 बढ़िया क्वेश्चन है। तो उपमान का विलोम शब्द हो जाएगा उपमेय, है ना? तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यद्यपि वाला सेंटेंस तथापि से जुड़ता है, तो यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? काली मिर्च शब्द में, काली है जो मिर्च उसी को तो बोलेंगे काली मिर्च, और जो है जो की हिंदी निकलती है वहां पर कर्मधारय समास, या जो विशेषण विशेष के योग से बनता है कर्मधारय समास। काली शब्द विशेषण है, मिर्च शब्द विशेष है, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास। भूतकाल का उदाहरण आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो हूं, रहा है और पड़ेगा, ये सभी जो है भूतकाल का भेद नहीं कराते, था जो है भूतकाल का भेद करवाएगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पत्र का अर्थ नहीं होता है क्या? जल्दी बताओ। पत्र एक अनेकार्थी शब्द है, इसका अर्थ कौन सा नहीं हो सकता? ये आपसे पूछा है, जल्दी बताओ। देखो पत्र का मतलब पंख, चिट्ठी, पत्ता होता है, लेकिन लेख नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि ज्योत्सना किस प्रकार से लिखेंगे? बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उग्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? उग्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? प्रचंड और क्रोधी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के व्यास का विलोम शब्द क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, और इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।